अनुपमा और वनराज की कहानी फिर से शुरू। अनुपमा के फैमिली के, जो अनुपमा नहीं अब झंडूपमा बन चुकी हैं। अनुपमा की पहली शादी है, पहला पति मानो आप। शादी तो पहली बार नहीं हो रही है, शादी तो दूसरी बार हो रही है। पर अनुपमा का पहला पति है वनराज। तो अनुपमा प्रैक्टिस कर रही है और वनराज भी जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं शादी करने की, क्योंकि आगे फ्यूचर में चल करके इन लोगों को यही करना है। अनुपमा की तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल कर के बाकी लोगों की ज़िंदगियां इनको झंड करनी है। तो अनुपमा बनी झंडूपमा। ये लाइन बिल्कुल सही है। और नीलम जी, आप मुझे मैसेज कर रही थी, तो ये वीडियो आपके लिए है, आप देखते जाइए। ये वनराज और अनुपमा है, ये डिवोर्स का सीन चल रहा है तब का है, डिवोर्स वाला सीन चल रहा है। और ये तब का सीन है जब अनुज हॉस्पिटल में था। अनुपमा की दूसरी शादी दूसरे पति के साथ, यानी अनुज के साथ। अनुपमा का पहला पति वनराज, दूसरा पति अनुज। और अब जो है अनुपमा के लाइफ में एंट्री होगी तीसरे पति की। एक तो ये 400 बाल आगे मत किया करो यार, अपने आप को भूमिका चावला समझने लगती हो। तो ये रहे तीसरे पति की तैयारी जिन्होंने करी है, वो यही हैं, यशदीप नाम है। अकेले में बड़ा बीपी चेक कर रहे हैं, ये अनुपमा जी को अकेले नहीं छोड़ते हैं। और एक इनकी मम्मी है जो शादी करवाना चाहती हैं अनुपमा से। एक्चुअली यशदीप खुद पागल है शादी करने के लिए। साड़ी, गहना, जेवर सब दे दिया है। बर्थडे के दिन पे बीजी ने अपना ख़ानदानी कड़ा भी दे दिया। एक तो बच्ची बच्ची बोलती रहती है, वो बच्ची मत बोलो, तुम्हारे उम्र की है बीजी, अनुपमा जो है। अब अनुज के बारे में बात करते हैं। अनुज की पहली बीवी अनुपमा, दूसरी बीवी जो है माया। बीवी ही बोलेंगे क्योंकि आप इतना रोमांटिक हो रहे हो, साथ में रह रहे हो, और बाद में आकर के बोल दिए मेरा वो मतलब नहीं था। तो आपने मना भी तो नहीं किया कि नहीं भाई मैं शादीशुदा हूँ, पहली पत्नी को छोड़ूँ कैसे। और अब ये तीसरी पत्नी श्रुति, ये भी पत्नी ही कही जाएगी, क्योंकि सालों से एक ही साथ रह रहे हो, एक ही रूम में रह रहे हो, लव ट्रायंगल चल ही रहा है, तो हो ही गया। अब वनराज की बात करते हैं, पहली पत्नी अनुपमा। और इसके बाद से जो है ये शादी वाला सीन आ गया पहले फिर से। यानी अनुपमा के 3 पति, वनराज, अनुज और यशदीप एक तरह से। अनुज की 3 पत्नियां, अनुपमा, माया और श्रुति। और अब वनराज का चल रहा है, तो वनराज की पहली पत्नी अनुपमा और दूसरी पत्नी सबको पता ही है, काव्या, जिसकी एंट्री हो रही है। तो ये रही काव्या। काव्या एक्चुअली अच्छी भी लगती है। काव्या की भी ये पहली शादी नहीं है। काव्या का पहला पति जो है अनिरुद्ध है और दूसरा पति वनराज। तो देखते रहिए आप लोग। और इस शो में देखिए आपकी, एक ऐसा शो है इंडिया का वाहिद इकलौता शो जिसमें कि घर में जितने लोग हैं सभी की 2-2, 3-3 शादियाँ। और माँ बाप तो गए ही गए हैं। बच्चे देखो, ये 3 बच्चे हैं, तोशु, समर और पाखी। तो स्टार्ट हम लोग तोशु की लाइफ से करेंगे कि तोशु की भी एक वाइफ नहीं, किंजल यहाँ पे सिर्फ वाइफ ही नाम की ही रह गई थी। बाकी इसका अफेयर तो दूसरा चल रहा था, राजकोट में जो है अफेयर चल रहा था, और उसके बारे में यहाँ पे समझाया जा रहा है। और ज्ञान कौन दे रहा? अनुपमा, जिसकी खुद 2 शादियाँ हो गई। ज्ञान कौन दे रहा है? वनराज, जो खुद शादी करके और 10 साल से रिलेशन में पड़ा हुआ है, शादीशुदा औरत के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो ये दोनों लोग बोल रहे हैं कि संस्कार ऐसे नहीं होते। भाई तुम ही लोगों के छत्र छाया में चल रहा हो, अब उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब तोशु के बाद जो है समर का देखो। समर का भी सेम सीन रहेगा, क्योंकि समर प्यार कर रहा था नंदिता से, नंदू कर रहा था, जो इसकी सौतेली मम्मी की भांजी है। तो इससे अफेयर चल रहा था, एंगेजमेंट हो गई थी। अब चूँकि इस घर में ये होता है कि एक फैमिली में लोग एक शादी के साथ खुश रहते ही नहीं हैं, तो इन्होंने एंगेजमेंट तोड़ दी। बहाना जो भी था सब मिला के दूसरी लाना था, तो इन्होंने दूसरी शादी कर ली काव्या से। तोशु का पता ही चल गया। समर का आप देख ही रहे हो कि दूसरी शादी हो रही है, काव्या से नहीं, सॉरी, डिम्पी से। तो डिम्पी से शादी हो रही है। लेकिन आप डिम्पी के बारे में देख लीजिए कि डिम्पी की भी एक शादी नहीं है, डिम्पी की 3 शादियां होंगी अभी देखते रहना आप। डिम्पी का ये पहला पति है निमित, ठीक है।
मंगलसूत्र भी तोड़ेगी और इनको देगी। तो निमित छोड़ करके और उसने शादी करी है इससे, समर से। देखिए निमित का मंगलसूत्र कैसे वापस करेंगी डिम्पी जी। और राजन शाही ने क्या घटिया शो बनाया है, इंडिया का नंबर 1 घटिया शो है, क्योंकि इंडिया में किसी भी फैमिली में ऐसा नहीं होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेरे को लगता है बाहर के भी कंट्रियों में नहीं ही होता होगा। ये तो इन्होंने इतना घटिया शो दिखा दिया। तो डिम्पी का पहला पति था निमित, अब देखिए दूसरा पति समर। समर की डेथ हो गई और ऐसा नहीं कि 5-10 साल का इंतज़ार हो, नहीं, तीसरा पति टीटू। और अब तीसरी वाली बेटी पाखी। तो पाखी का ये पहला पति है अधिक, मतलब 3 बच्चे, तीनों की 2-2 3-3 शादियाँ, और बेटे तो कर ही रहे, बहुओं की भी डिम्पी की हो ही गई, अनुपमा इस घर की बहू है तो हो ही गई, मेरे को तो बाकी है कि वो भी लगी होंगी। ये दूसरा टीटू, पहला अधिक था, दूसरा टीटू है, और तीसरा देखिए, मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, आरुष या तारुष जो भी है। तो इन लोगों का हो गया। अब हम करते हैं इस शो में नाजायज़ बच्चों की बातें। इस लाइन से नाजायज़ बच्चे हैं। वनराज का और काव्या का जो बच्चा है वो नाजायज़ बच्चा है, क्योंकि वो अनिरुद्ध का बच्चा है। शादी के 1-1.5 साल के बाद अनिरुद्ध का बच्चा पैदा हुआ है वनराज के घर में। अंकुश का देखिए, इसका भी एक नाजायज़ बच्चा जो है आ गया, रोमिल करके, ये इसका नाजायज़ बच्चा है, यहाँ संभाला जा रहा है। यही नहीं, अनुज खुद भी नाजायज़ बच्चा था और मालती इसे जो है छोड़ करके, ये क्या बोलते हैं, अनाथ आश्रम में छोड़ दी थी और अपनी ज़िंदगी, अपना करियर बनाने में लग गई थी। तो नाजायज़ बच्चा था। एक तो ये किसी भी एंगल से गुरु माँ या औरत या माँ दिखती ही नहीं है, ये साफ सीधा काले रंग की साड़ी में तांत्रिक दिखती है जिस दिन अनुपमा को थप्पड़ मारी थी और भगाई थी अपने घर से, उस दिन देखना आप, ये तांत्रिक दिख रही है। बस मेरे को ये लग रहा है कि किसी दिन बापूजी जो हैं ये ना बोल दें कि भाई वनराज तुम भी मेरे असली बेटे नहीं हो, लीला तो मायके से ही तुमको लेके आई थी और लीला ना बोल दे कि हाँ वनराज तुम शाह नहीं हो, तुम पटेल हो, हमारे नाजायज़ संबंध थे उस दिन में। और अनुपमा की माँ ये ना बोल दे कि अनुपमा तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम एक्चुअली जिनको बापूजी कहती हो वही तुम्हारे असली बाप हैं, क्योंकि उन दिनों मेरा नाजायज़ संबंध किसी और से था और तुम उन्हीं की पैदाइश हो। और ये सब किया धरा ये राजन शाही जी हैं, सबसे घटिया शो बनाने वाले। एकता कपूर के शो में तो क्या 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 ही होता था, मतलब 3 बार होता था क्या क्या क्या, लेकिन इन्होंने जो ये घटिया शो बना करके इंडिया को सर्व किया है, पता नहीं लोग देख कैसे रहे। मैंने तो सिर्फ इस वजह से ही देखा कि इसको बताया पब्लिक में ला करके कि कितना घटिया शो है। और राजन शाही जी कमेंट पढ़ा करिए आप शो के नीचे, जो समझदार लोग हैं, जो समझ चुके हैं, तो वो इस बात पे तरस नहीं खाएंगे कि बेचारी है बेचारी है बेचारी है। बिल्कुल बेचारी वाली बात नहीं है, ये एकदम घटिया शो है। एक परिवार में आप सभी की शादी इतनी बार, मजबूरी होती है भाई चलो 1-2 बार हो जाए। ये मछली की जो बार बार नाक फूल रही है, देख के बताना आपको क्या याद आया अनुपमा की नाक है, और ये अनुपमा 61 से तुरंत 16 की हो जाती है, किसी खास को देख ले तो।